हम लाए थे उसमें सामने रखिए, पीछे दे दो। आरती की बत्ती आ रही है, पंडित जी को दे दो, दे दे आरती दे दे पूरा। हाँ मेरी आरती ये लो, ये ले लो तो। लो ये दिया भी है, बड़ा दिया लाऊं या हां बड़ा दिया कैसे जाओ बड़े भी तो है ना दिया हमारे पास और वो वाला कहां लगा, हाथ लगा। कहाँ है? एक वहाँ बीच में दे दो। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह समृत पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरो रुचि सर्वं पवित्रमेव च। संकल्प श्री हरि विष्णु नमः परमात्मने श्री ब्रह्मणोत्तमाय अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारते आर्यावतारणे से हिम्मतमते समीपे सत्याद्वान्ते अष्टाविंशति में कलियुगे कलिपथं गणे राजा गोदी नहीं हाथ उठाओ, बैठो वहाँ पे, बैठो वहाँ पे। देवता दीदी कैसे बैठी है? रवि देवता उत्तरायण ही राजा रवि देवता उत्तरायणे मेषार के वृषार के ज्येष्ठ मासे बोले डालो ज्येष्ठ मासे ज्येष्ठ कृष्ण पक्षे बड़ अमावस्यायां सुपूर्णितौ पानी में धूप जा रहा, धूप यहाँ पर भी तथा च अपने अपने गोत्र का स्मरण करेंगे, अपने अपने बच्चों का मन में नाम तथा च अपना नाम 12 राशि को उच्चारण कर रहा हूँ। मेषा वृष मिथुन तुला कुंभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला धनु मकर कुंभ मीन पर्यंतानां द्वादशराशीनां बालकानां बालिकानां इष्ट मित्र बन्धुबान्धवानां सुख शांति निमित्तकेन तथा च भक्तिकायां देवी अपना नाम ले लेंगे तथा च अपना गोत्र का स्मरण करते हुए सुख शांति निमित्तकेन मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थ वट वृक्ष सावित्री देवी पट्टैर्लिखितानां दोरस्य गणपति पूजनम वृक्षोपरि पूजनम करिष्ये। ओम तत्सत् नमः। छोड़ दीजिए, ठीक है ना आप लोग। धूप से भी हो रहा है, धूप की धुआं से ना बन जाए, धूपों को आगे पूरा उधर हाथ लगा, उधर उधर इनको तो पता नहीं क्या करें। ओम सिद्धगणपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। तुजलवीयादिगोपदीत्वामशमदकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादादसुरेश्वरा। दूरवां कुर्म पूजाः दुवा ओम गणाधिपति के जनेऊ क्यों रखे गणेश जी के लिए? चला दो ऐसे रख दो, जनेऊ भी चलाती है इसमें जनेऊ रखिए तो रखता है। द्रेण भगवते गणेशाय नमो नमः। गर्मी लग रही है तो निराजन एक जैसे घी के जैसे आरती करो। चंद्रमा मनसो जातक्षो जायत जो विदगं हविः प्रजननं मे अदुर्षवीरगं
सर्वगणगुं स्वतयात्म शनि प्रजा शनि वाजन्तो गजन्य वाजन्य अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतवन्नो पयोरेको समां सुदत्त हाथ जोड़ेगा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय हृदयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते बोलो गणपति गजानन भगवान की समर्पयामि वस्त्रांति गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि टीका लगाएंगे नमो देविये महादेविये शिवाये सुतन नमः एक भी कर गई हो वो आ रही इसको डाल दे इसको पेड़ में डाल देंगे आने दो ये पान के पत्ते बोलो वीडियो बना रही गणेश जी को ही चढ़ जाते हैं कौन देख रही कितने पड़ती है लो ये पान के पत्ते घर चला दो। फ्री में प्ले ग्रुप में है वो। कहाँ जाती है? सामने इधर इसमें सर्विस कौन करता था आप करते थे ना हाँ मैं ही बैंक में हाँ, नहीं फाइनेंस में। धूपम दीपम नैवेद्यम फलतांबूलम द्रव्य दक्षिणायाम सभी लोग भेंट चढ़ाते हैं हिरण्यगर्भोऽग्रे भूतस्य जातः वर्गे आवेदः तस्मै देवाभिगां विदेम वटवृक्षाय नमः दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः चन्दमी अदोखदिः सांगता सिद्ध्यता दक्षिणायां समर्पयामि सभी लोग बोलेंगे ओम वटवृक्षाय नमः 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 आदिजलमियादि गोपीवामशमदकृतं जपं सिद्धर भवतु मे देव दशादादसुरेश्वर छोड़ दीजिए चने और चने पुआ जो भी चढ़ाना है एक जगह खाली करके सबका नंबर आ जाएगा अपना ए अपनी वो कर लो उसके भी घूमो ये फिर घूमेंगे फिर घूमेंगे बाद में घूमेंगे अभी बांध लो। हाँ फिर बाद में घूमेंगे। हाँ ऐसे तो बांध ही लिया। हाँ ये फोन मेरे पूछो साड़ी लगी कि सब हाथ पकड़े खड़े हो गए सुनोगे थोड़ा करके आओ ना 2 3 4 करके आओ 2 ये 3 ये 4 कल तो क्या है वो भी हिल गया पेड़ शिवाजी के वो लगा प्राचीन काल में रुद्रेश में सरस्वती नाम के राजा राज्य करते थे। वह धन और वैभव से पूर्ण थे, परंतु संतान नहीं होने के कारण वह दुखी रहते थे। एक बार राजा ने सभी विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को आमंत्रित किया। सभी का यथा योग्य सत्कार कर राजा ने उनसे प्रश्न किया, हे भविष्य दस्यो विद्वान विप्र ब्राह्मण, कृपया कर बतलाइए कि मेरे भाग्य में संतान है या नहीं है। प्रश्न सुनकर सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी गणना आरंभ कर दी। कुछ देर बाद सभी गंभीर होकर राजा को देखकर दे लगे। राजा ने कहा कि आप निसंकोच होकर कहें। तब ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर भी हम बताते हैं कि आपके यहाँ केवल एक ही संतान होगी। वह कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। वह अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायणी कन्या होगी, परंतु अपने विवाह के पर्यंत 1 वर्ष के पश्चात ही विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। कालांतर में राजा ने एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हो चुकी तो राजा ने विवाह का परिणाम घोषित कर सोचकर दुखी हुए। वे विचार करने लगे कि कुछ बचाव कर का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते नारद जी का आह्वान किया।
उन्होंने सारी बात नारद जी को बताई। नारद जी के कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युक्त युवक को अपना भावी पति स्वीकार करेगी, तुम उसी के साथ विधिपूर्वक विवाह करो। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उसे नारद जी द्वारा कही हुई सारी बात बतला कर पूछी, हे पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? सावित्री ने कहा, हे पिता, मैं नारद जी के आदेश का पालन करूंगी। सावित्री ने कहा, अपनी सखी, सहेली, दास दासी, अनुचरों सहित भावी पति को खोजने के लिए वन में गई। अनेक प्रकार के नगर वन प्रताप पार कर दिए। सावित्री छोटे रमणीक जंगल में पहुंची। कुछ देर बाद एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। उस वृक्ष पर उसने एक सुंदर युवक को देखा जो वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसे देखकर सावित्री मंत्रमुग्ध हो गई। सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलाया भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर वह युवक उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछने पर युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है। मैं इसी जंगल में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ। हम बहुत दरिद्री हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। आप कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? सत्यवान की शालीनता और स्वादिष्टता के प्रभावित होकर सावित्री ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान कोमल निर्मल स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ ब्याह करके क्या करोगी और बड़े संकटों में गिर जाओगी। इसके बाद सावित्री ने बार बार विवाह का प्रस्ताव भरने लगी। सत्यवान के बार बार विवाह से मना करने के बाद भी सावित्री फिर प्रस्ताव रखने लगी। तो सत्यवान ने कहा, आप चले जाओ और मेरे माता पिता से मिलो। वो अंधे हैं और वो तुम्हारे कुछ सुनेंगे तो मैं तभी हाथ आगे बढ़ाऊंगा। तो सावित्री सत्यवान के माता पिता के पास गई और उनने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उनके माता पिता ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। अपने घर आई, अपने और पिताजी से कहा कि मैंने एक युवक को अपना वर स्वीकार कर दिया। तब वह पिताजी बोले, तब नारद जी से पिताजी बोले, सत्यवान, गुणवान, धर्मवान, रूपवान, समस्त शास्त्रों को जानने वाला युवक है। उसकी अल्प आयु है। वह विवाह के एक वर्ष पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अतः सावित्री अपने लिए किसी अन्य वर की खोज करें। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, हिंदू नारियां जीवन में एक बार ही अपने पति का चुनाव रखती हैं और सत्यवान को ही अपना भावी पति चुन चुकी हूँ। अब मृत्यु हो या कुछ भी हो, उससे विमुख नहीं होती हूँ। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने राजा को सहमति दे दी कि तुम सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दो। नारद जी का आशीर्वाद लेकर विदा हो गए। राजा ने विवाह में सभी सामग्री एकत्र की विधि से विधिपूर्वक सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री अपने मनचाहे पति के साथ जंगल में रहने लगी और सावित्री को अज्ञात था कि एक वर्ष बाद पति की मृत्यु होनी निश्चय है, क्योंकि यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि का विधान भी पलट जाता है। इस प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष बचे थे तो सावित्री कठिन से कठिन उपवास करने लगी और अपने मन को प्रसन्न करने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, हे पुत्री, अब वर मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ।
मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री बोली, भगवान मेरे पति की आयु के कुछ दिन शेष बचे हैं, कृपया कर उनकी रक्षा कर का कोई उपाय बताइए। भगवान शंकर बोले, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। अगला दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बतलाया था। उसे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री स्वयं ही उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे सास ससुर की रक्षा के लिए वहीं ठहरने के लिए कहा। तब सावित्री सास ससुर से सत्यवान के साथ जंगल में जाने की आज्ञा लेकर आ गई। उसके साथ वन में चलने की तैयारियां हो गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा तो एक डाल पर को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। सत्यवान का सर में दर्द होने लगा। वो वृक्ष के नीचे आया, सावित्री की गोद में सिर रखकर बोला, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री चिंतित हो गई। कुछ देर में सत्यवान मूर्छित हो चेत भूमि पर गिर पड़ा। तभी सावित्री ने अपने सामने एक दिव्य पुरुष को देखा। वह दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं धर्मराज यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री को गोद में अचेत पड़े हुए सत्यवान की प्राण लेकर दक्षिण दिशा में की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज ने सावित्री को अपने पीछे आने के लिए बार बार मना किया, परंतु सावित्री धर्मराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर गई। यमराज ने कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ देता है, वहां तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया, तुम घर लौटो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मैं भी जाऊंगी। यदि पत्नी धर्म है तो बार बार मना करने पर भी वह सावित्री नहीं मानी तो धर्मराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री से कहा, अपने पति के प्राण के दान के अतिरिक्त तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, ससुर वन में रहते हैं, सास वन में रहती है, अंधे हैं। मैं आपसे पहला वरदान मांगती हूँ कि उनको दिखाई देने लगे। यमराज ने कहा, ऐसी होगा। दूसरा वचन सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हो। धर्मराज ने कहा, स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही होगा। अंत में सावित्री ने कहा, तीसरा वर मांगते हुए, मेरे पिता कुल में मेरे भलाई के लिए आप मुझे 100 भाई होने का वरदान दीजिए। इसे भी यमराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सावित्री को घर लौटने के लिए कहा। धर्मराज जब पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे आ रही थी। सावित्री की ऐसी निष्ठा दृष्टा संकल्प देखकर यमराज जी का मन फिर कमजोर हो गया। उन्होंने सावित्री से एक वर मांगने को कहा। पहले 3 वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल का उद्धार किया, कल्याण किया और अपनी भलाई का सोचते हुए सत्यवान से सपुत्र होने का भी वर मांग लिया। यमराज ने यह वरदान देकर आगे बढ़ने को कहा। कुछ दूर जाने पर धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस बार यमराज के कहने लगे, मैंने तुम्हारे सभी वरदान पूरे कर दिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान तो दे दिया, फिर आप मेरे पति को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सत्यवान के बिना आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा? सावित्री के युक्त पूर्ण वचन सुनकर यमराज जी अपने वरदान की सत्यता के लिए सत्यवान को मुक्त किया और कहा, घर जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। ऐसा कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री लौटकर उस वृक्ष के पास आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था।
सावित्री के वहाँ पहुँचे सत्यवान पुनः पुनः जीवित उठे। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत सुना दिया और दोनों वहाँ से खुशी खुशी होकर अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद यमराज ने उनके वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। सारे देश में सावित्री की अनुकंपा हुई। पतिव्रता समाचार फैल गया। पतिव्रता के पिता अशोपति को भी 100 पुत्रों से सावित्री के द्वारा सत्यवान को भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद हुआ। यह सब बड़ तमाशा के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने बनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सभी वट वृक्ष पर बैठी हुई सभी स्त्रियों को अटल सुहाग की प्राप्ति करना। हे यमराज जी, यही आशीर्वाद हम सबको देते हैं। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सावित्री देवी कथा पाठस्य अर्पणमस्तु। सावित्री देवी माता की जय। भगवते गणेशाय नमः। गन्धं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपमार्पयामि, दीपं दर्शयामि, अमस्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि। नमो नमः। ये वाला दिया भी आगे कर दो, जो फल जल रहा है। हाँ, ये फल जल रहा है ना, इसको आगे रखो। ये एक ही साथ रखो ना। ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये चल रही है अभी, वीडियो कॉल हो रही है। सबकी आ जा रही है। इसी साड़ी में लगा दो। देखो 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 देखो, यहाँ देखो। तो आगे रखो ये। आप लोगों की भी आएगी। अभी टीका चंदन का रखा है। धूपमाग्रहयामि, दीपं दर्शयामि, स्वरूपी नैवेद्यं नाट्यासेदान्तरिक्षगं देशनाद्याः समवर्ततां मध्यां भौमर्दितः श्रोतां तथा लोकान् अकल्पयन्। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। एक चम्मच जल मध्ये मध्ये पानी जलमाजवन्यं जलं समर्पयामि। ऋतुफलम फूलफलम हार लगा। अरे नवलतम सर्वेद्रलोके राजराज समाधुं साधेनो पूर्णा संतु मनोता द्रव्य दक्षिणा भेंट। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसिद्धः परिगेयातीतः तस्मै देवामभिकां विधेमो द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। नमः साङ्गता सिद्ध्यर्थः। भगवते गणेशाय नमो नमः। लो लो, इधर दे दो, वहाँ चढ़ा दो। तो इनको भी चढ़ा देना। नमो नमः। सिद्धिविनायकाय नमो नमः। ये भी लो, ये इनको चढ़ा। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। 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 जग को मैया की को जगमग को उजल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन ने ओम जय।